टाउन में हसीनाएं, खतरों से खेलती टीवी की बहू बेटियां। खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 में स्टंट करते सितारे। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है केप टाउन, जहां हो रही है खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 की शूटिंग। भाई यहाँ पर सितारे स्टंट्स के साथ साथ करते हैं मस्ती भी, लेकिन स्टंट करते वक्त इन्हें चोट भी लगती है, जैसे कि लगी है कनिका मान को। सास बहू और बेटियां में खतरों के खिलाड़ी की कुछ हसीनाओं ने हमसे की खास बातचीत। यहाँ पर इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, साथ ही कैसे ये स्टंट्स करती हैं, कौन इन्हें मोटिवेट करता है और यहाँ इन्हें आ रहा है कितना मजा, सब कुछ बताया श्रुति झा, कनिका मान और चेतना पांडे ने हमसे की खास बातचीत। तो आइए इनसे जानते हैं इनके खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कनिका मान के पास, जहाँ पर वो अपने खतरों के खिलाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं। वैसे आपको बता दे कि एक स्टंट के दौरान उन्हें काफी चोटें लग गई हैं। असल में डॉग्स वाले स्टंट में वो बुरी तरह से घायल हो गई है। तो आइए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि गुड्डन यानी कि कनिका मान से ही जानते हैं उनकी एक्साइटमेंट और एक्सपीरियंस। तो एक शो आता था जिसका नाम था गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन अब उस शो की जो फिलॉसफी है गुड्डन खुद यानी कनिका मान खुद ही उसे झुटलाने जा रही है, क्योंकि गुड्डन अब कर पा रही है। हमारी गुड्डन यानी कनिका मान ने वो कर दिखाया कि वो अपने खतरों को जीतकर अब बिल्कुल खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। हरियाणा का नाम रोशन करने जा रही है, पानीपत की चूरी। तो मेरे साथ है कनिका। तो कनिका, वो जो आपके शो का टाइटल था आपने प्रूव कर दिया ना। एक्चुअली वो गुड्डन थी जिससे नहीं हो पाता था, लेकिन उसने भी बहुत कोशिश की और अंत में उससे भी हर बार हो ही पाया। तो मैं गुड्डन से बहुत इंस्पायर हुई और मुझे लगा कि जब गुड्डन कर सकती है तो कनिका मान तो बिल्कुल कर सकती है। तो जब मुझे शो का ऑफ़र आया, मैं पहली बार इंटरव्यू कर रही हूँ आज, तो शूटिंग वूटिंग में सब में इतने बिजी थी, तो आई गॉट सुपर एक्साइटेड। और मुझे लगा कि इनको लग रहा है कि मैं खतरों के खिलाड़ी कर सकती हूँ, मतलब, और अगर इनको लग रहा है तो फिर मुझे भी लगना चाहिए। तो मैंने अपने आप से पूछे सवाल जवाब किए एंड यस, मुझे लगा कि लेट्स डू इट एंड मैं कर सकती हूँ। एंड हरियाणा का दूध दही खाया है तो बिल्कुल भाई, बिल्कुल उसका नाम रोशन करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कनिका ने मुझे अपनी जख्म दिखाया, क्योंकि इस पूरे खेल के पीछे क्या होता है। तो कनिका, कुछ चाहता हूँ कि उनको काफ़ी चोटें खाई हैं और उनकी, तुम प्लीज़ आप बताएं अपने फैंस को कि कितना मुश्किल है ये सफ़र। बिल्कुल, तो टू बी ऑनेस्ट सच कहूँगी, झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगता था कि इतना मुश्किल नहीं होगा, कि चीज़ें ऑफ कोर्स कंट्रोल रहती होंगी एंड कुछ नहीं होगा, निकल जाएगी जर्नी। लेकिन ट्रस्ट में उतना आसान नहीं होता। जब मैं आई थी तो सोच के आई थी अरे मैं जीत के जाऊंगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, मतलब ये शो में रहना, अपनी पोजीशन बरकरार रखना। एंड क्या होता है ना, अभी एक स्टंट किया है उसमें तुमको इंजरीज भी होती हैं, तुम्हारा कई बार तुम नहीं जीतते, नहीं कर पाते, तो तुम्हारा मोराल भी डाउन होता है। वो हुआ एंड उसके बाद कट टू अगला स्टंट भी में भी तुम ही परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम उन इंजरीज के साथ, वो मेंटल इंजरीज भी हो सकती हैं, फिजिकल इंजरीज भी हो सकती हैं, तुमको उसी मोटिवेशन के साथ अगला स्टंट भी परफॉर्म करना है, क्योंकि नहीं किया तो तुम एलिमिनेशन में पहुंच जाओगे। तो वो सब जो स्ट्रगल होती है ना, दैट्स रियल। एंड जो चीज़ों से करंट, ओ माय गॉड, आई कांट टेल यू, मुझे 2 बार लगा है, खतरनाक। मुझे नहीं लगता था, पता नहीं था मुझे कि इतना स्ट्रॉन्ग होता होगा। जब मैं आ रही थी तो मुझे अर्जुन ने बताया था कि कनिका बहुत खतरनाक है, मैंने बहुत मुश्किल से सहा था, लिटरली कूदता था, लिटरली एक जगह से दूसरी जगह जाके फेंक के मारता था करंट। मुझे लगता था इससे नहीं हो पाया होगा, मैं तो कर लूँगी। लेकिन जब मुझे लगा, मुझे नानी, दादी, मामी, बुआ, फूफा सब याद आ गए। इट्स सो बैड, अंदर तक ऐसे हिला कर रख देता है वो। फैजून ने कल परसों किया था, अरे भेजा हिला दिया यार, भेजा हिला दिया मेरा। तो इट्स रियली बैड। एंड देन एनिमल स्टंट्स बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं, एनिमल कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि है तो अल्टीमेटली जानवर ही, तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ऐसा करेगा वैसा। तो कई बार आड़ा टेढ़ा रिएक्ट कर जाते हैं, मुझे कुत्ते ने काट लिया थोड़ा सा, तो एंड यस, तो बहुत सारी इंजरीज तो होती ही रहती हैं। सो दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द शो। लेकिन सच बताऊं, उन चीज़ों में ना मज़ा आता है जब हम अपने वो स्कार्स देखते हैं, मतलब आज एक स्टंट किया एंड सुबह देखते हैं ना, अरे नील पड़ गया, कहीं पे चोट लग गई, तो अच्छा लगता है कि वो हमने कर लिया।
वो हासिल कर लिया। चलो ये जो चीज़ें मैं तो बोलती हूँ जाके, कई बार मैम मिले, सर मिले, तो कि देखो मैंने एक और जेवर पहन लिया आज कल वाले स्टंट का। बड़ी प्यारी फीलिंग होती है। मैं हर स्टंट में बहुत रो रही होती हूँ, बहुत बहुत ऐसी फीलिंग होती है, लेकिन जैसे ही स्टंट पूरा होता है ना, मैं ऐसे हंस के बाहर आ रही होती हूँ। रोहित से बोल रहे थे क्या इतना खुश क्यों हो रही है, इतना तो टॉर्चर हो रहा था तेरे साथ। मैंने कहा सर अब अच्छी फीलिंग आ रही है कि कर लिया, ये भी कर लिया। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब थोड़ी अच्छी बातें करते हैं कि केप टाउन कैसा है। हमने फिल्मों में देखा है, इतनी सुंदर, देखिए रोशनी से जगमगा रहा है ये शहर, पानी है, पहाड़ है, तो केप टाउन कितना खूबसूरत है। कुछ घूमे फिरे कि नहीं, शॉपिंग वगैरह की कि नहीं? हम तो बिल्कुल नहीं घूमे, लेकिन जब मुझे पता चला ना आपकी पूरी टीम आ रही है, मैं इतना खुश हुई ना आप लोगों के लिए कि गुड, एटलीस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। द वेदर एक तो ना बड़ा ही मिस्टीरियस वेदर है। अभी हम लोग खड़े हैं धूप में नॉर्मल कपड़े पहन के, 2 मिनट बाद बारिश, 2 मिनट बाद इतनी तेज़ हवा कि तुम उड़ने को उड़ जाते हो, 2 मिनट बाद इतनी ठंडी हो जाती है। सो इट्स वेरी मिस्टीरियस, बट वही इसकी ब्यूटी है। एंड बहुत ही सुंदर शहर है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई एम हैप्पी फॉर यू ऑल कि आप लोगों को ही घूमने का मौका मिलेगा। हम लोग तो खैर मौका मिलता है तो सोते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि इट्स वेरी हार्ड एंड स्टंट्स करना, एंड देन उसके बाद ना एक स्ट्रेस भी बहुत होता है। मैं अपने घर पे बता रही थी कि स्टंट्स तो होते हैं, उसके बाद अब जैसे कल का स्टंट खत्म हुआ ना, अब मैं उसकी खुशी मनाऊं या कल के अगले दिन के स्टंट का स्ट्रेस लूँ, मैं उस कन्फ्यूजन में चलती रहती हूँ। तो यार वो भी बहुत स्ट्रेस होता है। तो यू गाइज प्लीज एंजॉय, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। वी विल, बट ऑल द बेस्ट। एंड उम्मीद करते हैं कि जो इतनी चोट खाई है आपने उसका फल मिले। एंड बिकॉज रोहित शेट्टी बहुत तारीफ कर रहे थे कि हरियाणा की छोरी में बहुत दम है। उनमें भी बहुत, वो जो मोटिवेट करते हैं ना, मैं बता रही हूँ, मुझे लगता है कि इस शो खतरों के खिलाड़ी मतलब रोहित शेट्टी, मतलब एक तो क्योंकि सबसे प्यारी बात उनकी कि हमको पता है कि ये जो स्टंट वो देते हैं ना, वो खुद तो यूं कर देंगे। कितनी बार वो गाड़ियों वाले स्टंट, तो मतलब मैं बोलती हूँ सर ये आप ही कर सकते हो। और क्या डायनामिक स्टंट्स यहाँ पर होते हैं। पता है कि उनके पीछे पूरा माइंड सर का ही होता होगा, क्योंकि कुछ जो कार्स वाले स्टंट्स होते हैं ना, वो तो एक्चुअली ऐसा होता है कि सर ने ही डिज़ाइन किए होंगे, वैसे खतरनाक स्टंट्स होते हैं। एंड जिस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं ना, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोगों को उस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है कि अरे 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 हो जाएगा, कुछ नहीं, मैं खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब हम स्टंट करके आते हैं ना, वो जिस प्यार से हमको गले लगाते हैं, अरे बहुत अच्छा किया तूने, तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब और करने का मन करता है कि अगले स्टंट में मैं और अच्छा परफॉर्म करूं, ताकि सर मुझे और अच्छा बोलें कि अरे तूने बहुत अच्छा किया। तो मैं तो आधी बार उसमें कर जाती हूँ। श्योर इस बार जो हमारी गुड्डन है यानी कनिका, इस बार हरियाणा का भी नाम और देश का नाम भी रोशन करेंगे खतरों के खिलाड़ी में। हम चाहते हैं कि अब आपसे अगला इंटरव्यू करें तो ट्रॉफी के साथ करें। वाहिगुरु। एंड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप कि मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब हो पाऊँगी। बाकी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। लेकिन एक्चुअली ना ये पूरा का पूरा ग्रुप, आप मिले होंगे या मिलेंगे सबसे, इतने कम्पिटिटिव हैं, इतने पैशनेट हैं। सर भी बोलते हैं कि ये पहला ऐसा ग्रुप आया है जिसमें कोई अबॉर्ट नहीं करता है, सब स्टंट परफॉर्म करते हैं, पूरे कंपटीशन मतलब फुल ऑन। सबका ये है कि मैं जीतूंगा, सबको ये है यहाँ पर। तो बहुत ही अमेजिंग ग्रुप है। तो सब लोग कोशिश करते हैं, बाकी देखेंगे ट्रॉफी तो कहाँ जाएगी। बाकी हार जीत तो ठीक है, लेकिन हम मेहनत पूरी करेंगे। सास बहू बेटियां पहुंच गया है केप टाउन। और सास बहू बेटियां में जो हमेशा इतने सालों से हमारी बेटी, जो हमारे 15 सालों से हमारे शो में किसी न किसी रूप में आती रहती है, आज केप टाउन में हमें श्रुति मिली है। लेकिन आज कोई किरदार नहीं, आज वो एक्चुअल श्रुति झा हैं। और यहाँ पर जो वो किरदार निभा रही हैं वो लोगों को चौंकाने वाला है, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी में श्रुति का एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। श्रुति, मैंने कहा कि हमने आपको हमेशा हमारे शो में आप किरदारों में आती है, लेकिन असली श्रुति झा आप देखने को मिलेगी खतरों के खिलाड़ी में। ये आपका रियल लाइफ किरदार है? एक्चुअली नहीं, यहाँ आकर जो कुछ हमने किया है, मतलब आई लाइक टू सॉरी आई जस्ट स्पीक फॉर माई सेल्फ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब मैं कर पाऊँगी। इवन जब हम स्टंट के लिए जाते हैं तब भी मुझे लगता है कि मैं कर पाऊँगी, लेकिन मतलब आई हैव टू से कि कंटेस्टेंट्स इतने अच्छे हैं, स्पेशली अगर आप पहले नहीं स्टंट करने जाते हैं तो बाकी इतना अच्छा करते हैं कि एक्चुअली लगता है कि आप भी कर सकते हैं। और क्योंकि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, देन यू स्टार्ट इंजॉइंग द स्टंट। तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये रियल श्रुति है या नहीं, मैं भी उससे अभी पहली बार ही मिल रही हूँ। रोहित ने आपकी बड़ी तारीफ की कि वो जैसी दिखती है एकदम यू नो बहू टाइप्स, लेकिन अंदर से पूरी खिलाड़ी है, जज्बा उनका बहुत वो है। तो वो अंदर से स्ट्रॉन्ग जो है, आई थिंक यू समवेयर देयर।
आई डोंट नो इफ़ आई एम देयर, लेकिन हाँ, रोहित सर बहुत मदद करते हैं, वो बहुत पुश करते हैं, इवन व्हेन वी डोंट बिलीव इन आवरसेल्व्स, स्पेशली मी, जब मुझे लगता है मैं नहीं कर सकती, तब वो पुश करते हैं कि कर लेगी, करना है। तो वो देखकर उस भरोसे पे खरा उतरना एक जिम्मेदारी बन जाती है। तो एंड उस जिम्मेदारी की वजह से मुझे लगता है कि मेरी एक पर्सनल ग्रोथ हुई है, मैं खुद पे ज़्यादा भरोसा करती हूँ अब, और तो मेरे ख्याल से दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव इफेक्ट जनरली इन माई लाइफ। तो हम केप टाउन में इस वक्त खड़े हैं ऐसी जगह जहाँ से पूरा शहर 360 आपको दिखाई दे रहा है। समुद्र किनारे का एक खूबसूरत शहर, हमारी बॉलीवुड फिल्मों में देखा। श्रुति, आप एंजॉय कर पा रही हैं, घूमे फिरे हैं कि नहीं, बाहर कोई देखने गए हैं आसपास? हम ज़्यादा बाहर तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन जो हमारे लोकेशंस है जहाँ हम स्टंट करने जाते हैं वो बेहद खूबसूरत जगह है। और केप टाउन ऐसा एक शहर है जिसके मेरे ख्याल से 45 मिनट या 1 घंटे दूर आप जाएं तो टेरेन ही बदल जाता है। समंदर है, पहाड़ है, एक डेजर्ट है, तो काफ़ी सारे ऐसे वेरीड लोकेशंस में हमने शूट किया है जो इज़ एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। हम वेरिएशन ऑफ वेदर देखते हैं, एक दिन धूप होती है और फिर बारिश, देखिए अभी मेरे ख्याल से बारिश शुरू हो गई है, तो वो हमें एक्सपीरियंस करने मिलता है। और जानवर, मतलब एग्जॉटिक एनिमल्स वी हैव सीन, एंड हमने स्टंट्स किए हैं उनके साथ, तो हमारा एनिमल्स के साथ इंटरेक्शन रहा है, तो दैट हैज़ बीन क्वाइट एक्सट्रीमली एक्साइटिंग। मुझे लगता है वो काफ़ी ब्लेसिंग है एज एन अपॉर्चुनिटी। तो जब कोई स्टंट होता है तो सबसे पहले जो होता है, पहला कदम जो होता है, जैसे कूदने वाला हो, तो जो पहली चीज़ होती है ना वो बड़ी मुश्किल होती है, उसके बाद तो हो जाता है। तो पहली चीज़ करते हुए तो कैसी फीलिंग होती है, अरे अब करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ? वो जो सिचुएशन होता है 10 सेकंड होते हैं, सबसे अहम होते हैं, उस वक्त क्या करते हैं आप कोई खतरनाक स्टंट से पहले? अरे बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली सारे ही स्टंट एक्चुअली किसी न किसी लेवल पे ख़तरनाक होते ही हैं। उनको एक्चुअली करते करते मज़ा आने लगता है मेरे ख्याल से। और क्योंकि स्टंट जब अनाउंस होता है उससे पहले बहुत डर लगता है, और जब पता चलता है तब बहुत डर लगता है, पर आप जब एक स्टंट करने के कगार पे पहुंच जाते हैं उसके बाद आपसे होने लगता है तो आप इंजॉय करने लगते हैं। मेरे ख्याल से दैट प्रोसेस आई हैव डेफिनेटली इंजॉयड। 14 लोग जो हैं, कौन कौन से दोस्त बनिए? आई थिंक हम लोग टेलीविजन में जब काम करते हैं मिल नहीं पाते, लेकिन यहाँ पर 14 लोगों के साथ हो सकता है आपने काम ना किया हो, तो अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हो, बॉन्डिंग हो गई हो, तो कौन कौन से दोस्त बनाए आपने यहाँ पर? अब जाहिर सी बात है, हम इतने दिनों से यहाँ पर हैं तो दोस्ती तो बहुत सारी हो गई है। और इस बार आप जब लोग ये एपिसोड देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि 14 के 14 लोग कितने, उनमें बहुत कैपेसिटी है टू बेयर दिस एंड टू डू दिस वेल। मतलब मैं कैसे बताऊँ कि बहुत सारे लोग आप लोगों को बहुत सरप्राइज़ करने वाले हैं। तो दोस्ती तो सबसे ही थोड़ी बहुत हो गई है, पर हालांकि अभी तक अनेरी और निशान जो हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गई हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया है। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि हर किसी के साथ थोड़ा थोड़ा वक्त बिताऊँ, क्योंकि ये मौका भी नहीं मिलेगा। 14 इतने अलग अलग लोग जिनको आपको जानने का मौका मिलेगा, और मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जब आप नए लोगों से मिलते हैं आपको उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो मेरे ख्याल से आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबके साथ वक्त बिता सकूं। श्रुति, मैं जितना मैं आपको जानता हूँ पिछले 14 सालों में, आप बहुत थोड़े रिजर्व हैं, बहुत जल्दी दोस्त नहीं बनाती हैं, लेकिन वो बनाती हैं तो आप यू कीप इट। आई कैन से दैट फॉर यू बिकॉज आई नो यू फॉर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स। रियलिटी शो आपने बहुत ज़्यादा नहीं किए हैं, ये पहला, आई थिंक ऑलमोस्ट पहला ही रियलिटी शो है, तो व्हाट वाज दैट थिंग कि मैं कर लूँ? आई एम श्योर ऑफर आपको आते होंगे हर साल, बिग बॉस के, इसके उसके, बट इससे क्यों आपने रियलिटी शो में प्लंज लिया? एक्चुअली नहीं, इतने ऑफर नहीं होते, क्योंकि हम जब सीरियल करते हैं तो उनको भी मेरे ख्याल से हाँ नहीं, उनको मेकर्स को भी पता होता है कि हम रोज़ काम कर रहे हैं, तो शायद इतने ऑफर्स नहीं थे। ये पहली बार है कि मैं 6 महीने से कोई काम नहीं करती। आई वॉज टेकिंग अ ब्रेक, आई वॉज जस्ट ऑडिशनिंग एंड दिस हैपेंड। और जब मैंने हाँ भी बोल दिया था, यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा था कि मैं गलत हूँ ये शो के लिए, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट आई हैव रियली इन्जॉयड दैट प्रोसेस। तो जब आप पूछते हैं कि क्या वजह थी जिसकी वजह से मैंने हाँ बोल दिया, वॉज दी अपॉर्चुनिटी। मुझे लगा कि इस शो पे जो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा वो शायद कहीं और ना मिले, तो मेरे ख्याल से शायद वो वजह रही होगी। आई एम श्योर अभी भी कुमकुम भाग्य चल रहा है, लोग अभी भी प्रज्ञा को भूले नहीं है, तो यहाँ आपको फैंस मिले, प्रज्ञा आप यहाँ हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे ख्याल से मैं उनके पहचान में नहीं आ रही, या बट कुछ लोग हाँ मिले हैं
जो ये शो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुमकुम भाग्य चलता है और थोड़ा देर से चलता है, तो उनको नहीं पता कि अब मैं शो में नहीं हूँ, कहानी आगे बढ़ गई है। बट बहुत अच्छा लगता है कि देश से इतने दूर, अपने घर से इतने दूर, यहाँ भी लोग आपको, मतलब जिनका आप नाम नहीं जानते, जिनको आप नहीं जानते, वो आपको इतना प्यार और आपके लिए इतना अच्छा सोचते हैं। वो इट्स वेरी ग्रेटिफाइंग। जाते थे क्या कहेंगे फैंस को जो आप श्रुति को इस शो में देखने जाएंगे? व्हाट यू हैव टू से फॉर योर फैंस? थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, हमेशा हमारे काम को सराहने के लिए। हालांकि ये काम मुझे आता नहीं है जो मैं करने जा रही हूँ, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से करूँ, और आई होप मैं आपकी उम्मीदों में खरी उतरूँ। थैंक यू सो मच श्रुति, हमें केप टाउन में बुलाने के लिए, एंड आई होप यू हैव अ गुड फन इन द शो। तो केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी में यहाँ पर जो कंटेस्टेंट को शक्ति कहाँ से मिलती है, तो वो शक्ति मिलती है भगवान से। तो ऐसी ही एक शक्ति ले रही हैं रुबीना। पता नहीं इनकी शक्ति का राज क्या है कि ये जो छोटी सी बहू बहुत बड़ी बड़े कारनामे करती हैं। बिग बॉस जीता, इतने सारे इनके ढेरों फैंस हैं, लेकिन खतरों के खिलाड़ी में रुबीना की शक्ति का राज क्या है आज जानते हैं। तो रुबीना, तो क्या है शक्ति का राज? कैसे खतरों के खिलाड़ी के जो डेंजरस स्टंट्स आप कर पा रही हैं? हाउ इज़ इट गोइंग इन केप टाउन? ये डेफिनेटली नहीं बोल सकती हूँ दैट इट्स फन एंड इट्स गोइंग अमेजिंग, बट येस देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, देर इज़ अ लॉट ऑफ लर्निंग। और इतना वो बोलते हैं ना, हम हर पड़ाव पर अपना फियर ओवरकम कर रहे हैं और खुद से इतना अमेज हो रहे हैं कि यार ये भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एन आउटस्टैंडिंग फीलिंग। तो जब स्टंट से पहले, स्टंट के दौरान जो एक नमनेस आती है ना, क्योंकि नर्वसनेस ओवरवेल्म्स यू, और उसके बाद जब हो जाता है, ओ माई गॉड इट्स सच अ रिलीफ, एंड देन यू रियलाइज कि यार कर दिया। दैट फीलिंग इज़ आई थिंक, मतलब उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आपकी खुद की इतनी वो कहते हैं ना, ओवर ईयर्स ऑफ कंडीशनिंग, नॉट नोइंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग हाउ योर फियर्स वर्क विद यू, एक्चुअली यू कैन कॉन्कर देम, इज़ एन अमेजिंग अमेजिंग फीलिंग। यानी कुल मिला के कहा जाए ये बहुत टेढ़ी खीर है खतरों के खिलाड़ी, और सच में बहुत चोटें खानी पड़ती हैं बहुत जख्म सहने पड़ते हैं दुखियारी बहू की तरह। ऐसा है क्या? देखिए, दुखियारी बहू के दुख अलग होते हैं, यहाँ तो दर्द अलग है यहाँ तो ऐसा है कि मतलब आप चाहकर भी अपना दर्द किसी को बयान नहीं कर पाते, क्योंकि दैट्स द होल थिंग। आई मीन, हाउ यू ब्रेव अप अमिस्ट ऑल द फियर, ब्रूजेस, स्टंट्स, इन सब में आपको कैसे अपने आप को स्टेड फास्ट रख कर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल स्टेट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ द फाइन बैलेंस, सो दैट यू डोंट वहाँ जाकर विफल ना जाए। उन सब चीज़ों के लिए इतना अपने आप को शांत भी नहीं कह सकते हैं, बट अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखना पड़ता है कि मतलब ऐसा 3-4 लेयर्स पहन के आते हैं, क्योंकि ठंडी होती है। सडनली स्टंट्स के लिए जब आपको स्पोर्ट्स वेयर में जाना पड़ता है, फिर लगता है ओ माय गॉड, अच्छा था कि गर्म थे अभी तक। सो द प्रिपरेशन फ्रॉम द टाइम वी बिगिन टू लीव फॉर आवर शूट टिल द टाइम वी डोंट रैप अप, एवरीथिंग इज़ सो मेटिकुलसली डन एंड अंडरस्टूड एंड कंसिडर्ड कि यार कहीं भी थोड़ी भी चूक नहीं होनी चाहिए बस। आई एम श्योर इस शो के लिए आपको अभिनव ने बहुत इंस्पायर किया होगा, बिकॉज वो खुद इतने बड़े खुद बड़े जाबाज हैं, उन्होंने बहुत एक टफ रियलिटी शो जीता है, एंड आई नो हिम इन पर्सनल लाइफ ऑल्सो, हमेशा एडवेंचर पे जाने रहे। तो क्या वो इंस्पिरेशन थे कि नहीं करो तुम रुबीना, मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैं बहुत नर्वस थी और मैं उनसे कहती थी यार आई एम नॉट श्योर, तो ही इज़ लाइक यू विल डू इट, यू कैन डू इट। अभी जब मेरी उन्होंने चोटें देखी हैं, मुझे ऐसा पता होता तो मैं आई वुडंट हैव एवर आई सेड आई थिंक अपन शायद कुछ ज़्यादा ही शिद्दत लगा रहे हैं, बट येस वो फिर भी आई नो ही कीप्स पेप टॉकिंग मी, ही इज़ लाइक कोई नहीं रुबीना, यू स्ट्रॉन्ग इनफ, ऑफ कोर्स यू विल डू इट, अरे हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। बट आई नो वो उनके दिल में वो घबराहट तो होती रहती है, बट स्टिल ही कीप्स मोटिवेटिंग मी। And then he keeps says, "अरे you are stronger than this. Forget it. You can do it. अरे हो जाएगा, ये तो 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा." So he keeps inspiring in even in little conversations जो हम थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकाल पाते हैं।
तो रोहित शेट्टी हमें बता रहे थे कि लड़कियां जो हैं इस बार इस सीज़न में बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, चाहे और बहुत सारी हमारी टेलीविज़न की फेसेस हैं, मतलब एक ज़माने में आपके शोज़ compete कर रहे थे, आप सब compete कर रही हैं। तो ये जो लड़कियां यहाँ की जो हैं कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब एक छोटी जन्नत से लेकर श्रुति झा से लेकर कनिका मान, ऊपर से हट्टे कट्टे लड़के भी हैं, तो आई मीन कंपटीशन बड़ा ही कड़ा है लगता है। बहुत ज़्यादा competitive माहौल है, बहुत ज़्यादा, और हेल्दी कंपटीशन है। सब में कोई ना कोई ऐसा एक एक फियर कॉन्करिंग फैक्टर है कि यार वो कमाल कर जाते हैं। जैसे आपने कहा जन्नत सबसे छोटी है, माय गॉड वो कितनी फुर्ती से स्टंट कर जाती है, हम सब देखते रह जाते हैं। वहीं पर कनिका में इतनी डिटर्मिनेशन है, इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड है वो कि कुछ भी हो जाए रुकती नहीं है। श्रुति है वो इतनी काम रहती है कि शी जस्ट क्रॉसेस द होल हर्डल काइंड ऑफ अ थिंग। एंड वी हैव शिवांगी, वो उसमें इतना मतलब वो बोलते हैं ठहराव है कि ऐसा लगता है उसको तो शायद डर ही नहीं लग रहा है, शायद शी इज़ सो नॉर्मल इन इट, बट इट टेक्स सो मच ऑफ करेज, इट टेक्स सो मच ऑफ करेज टू डू ऑल ऑफ इट एंड येट बी सो काम। एंड द बॉयज़, मतलब अब देखो ना हट्टे कट्टे मुश्टंडे सारे घूम रहे हैं और इतने फिज़िकली तो ऑफकोर्स फिट हैं। और रही बात किन्हीं जानवरों से डरना, आई थिंक वो शायद दे हैव ओवरकम दैट होल थिंग। एंड जहाँ तक मुझे लगता है उनको ये सब क्रीपी क्रॉली से तो कतई डर नहीं लगता होगा। तो वहाँ पर अगेन कंपटीशन और टफ हो जाता है, क्योंकि जिस चीज़ से आपको थोड़ा सा डर या हेजिटेशन हो वो चीज़ ये बॉयज़ ऑलरेडी इनका प्लस पॉइंट है। स्ट्रेंथ में तो फिनोमिनल है भाई साहब, एक यहाँ से कूदता है वहाँ ऐसा पहुँचता है, लगता है भाई इसमें उड़ ही रहे हैं। सो बेहतरीन लॉट है ये। आई मीन हम भी देखते हैं सबको, हम सबके स्टंट्स देखते हैं तो हम खुद इतने वो हो जाते हैं ना, वो निशब्द हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर दिया, कमाल कर दिया। और उस चीज़ को देख कर ना आप खुद इतने मोटिवेट होते हैं ना, यार ये कर सकते हैं, व्हाई नॉट मी, आई विल डू इट। सो वी कीप मोटिवेटिंग ईच अदर, इंस्पायरिंग ईच अदर एंड इट्स फिनोमिनल। इन सब के बीच केप टाउन की खूबसूरती का एंजॉय किया? आप तो शॉपिंग करना पसंद है, घूमना पसंद है, क्या वो कर पाए कि नहीं? यार इतना तो समय नहीं मिलता है, बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है हमको। 3 या 4 दिन के बाद वी जस्ट गेट कपल ऑफ आवर्स एंड दैट दोज आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी। बिकॉज मतलब मुझसे पूछा जाए तो आई वुड वांट टू रिकवर, आई वुड वांट टू स्लीप, आई वुड वांट टू टेंड टू द ब्रूजेस जो भी छोटे वोटे लगी है, नाइसली ड्रेस देम अप एंड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। बट येस, केप टाउन बहुत ही खूबसूरत शहर है। यहाँ पर वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। सुबह बारिश होती है, दोपहर में सूरज चमकता हुआ बाहर निकलता है, शाम को इतनी ठंडी होती है कि समझ में नहीं आता है कि कौन से वाले कपड़े कब लेकर जाए। बट अमिस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम अपने स्टंट कर जाते हैं, तो उस चीज़ से भी है हैरानियत होती है। कुछ एक स्टंट्स रात को होते हैं, माइनस में टेम्परेचर जाता है, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, तो हवाएं जब चलती है तो टेम्परेचर और ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, बट उसमें भी हम स्टंट्स कर जाते हैं। सो व्हाट अ ह्यूमन बॉडी कैन पोटेंशियली अचीव इज़ व्हाट वी आर फेसिंग एंड व्हाट वी आर रियलाइजिंग फॉर आवरसेल्व्स। एंड गजब के लोग हैं ये। श्योर कहते हैं डर के आगे जीत है, तो इस डर पे काबू करके आई एम श्योर ये जो चोटें लगी हैं उसका कुछ हो, और एक बार फिर से बिग बॉस तो जीता है रुबीना ने, उम्मीद करेंगे कि ये भी जीते। हमारी दुआएं आपके साथ हैं एंड में आगे बढ़े और सबका नाम रोशन करें। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सास बहू बेटियां हैं केप टाउन में, और केप टाउन में मुझे एक पहाड़ की एक ऐसी हसीना से मुलाकात हुई जो मेरे होम टाउन उत्तराखंड की ही हैं, लेकिन केप टाउन की पहाड़ियों में खो गई हैं चेतना। तो हम दोनों पहाड़ से हैं, और यहाँ पर ये जो केप टाउन की पहाड़ियाँ हैं, टेबल माउंटेन्स, ये कितनी अलग है हमारी पहाड़ियों से?
ये काफ़ी सुंदर है एक्चुअली, हमारा उत्तराखंड भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। सो सबसे पहली चीज़ जब मैं यहाँ पे पहुँची मैंने पहाड़ देखे और मुझे इतना अच्छा फील हुआ बिकॉज़ मैं दिल से पहाड़ी हूँ और मुझे वहाँ पहाड़ बुला ही लेते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे केप टाउन ने भी बुला ही लिया और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेदर है, अभी ठंड भी हो रही है तो एक्चुअली पहाड़ वाली फीलिंग आ रही है। तो खतरों के खिलाड़ी नाम जो है शो सब समझ गए होंगे कि स्टंटबाजी का शो है, जहाँ पर इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल रियलिटी शो, यहाँ बहुत खतरों से खेलना पड़ता है। तो कितने खतरा भरा है ये खेल? मतलब मैं आई स्वेयर मैं आपको बता भी नहीं सकती। जब मैं ये शो एक्चुअली देखा था, मैंने 3 सीज़न देखे हुए हैं बिकॉज ऑफ कोर्स होमवर्क करना पड़ता है जब भी आप किसी भी जंग में निकल रहे होते हैं। सो जितना भी मैंने देखा था वो देखने में ही इतना डरावना लगता है क्योंकि कभी कभी मैं कुछ चीज़ें देख भी नहीं पाती थी। बट लेकिन जब मैं यहाँ पे आई और जब मैं पहली बार मैंने उस सिचुएशन को फेस किया, आई कांट टेल यू, जो मैंने देखा था वो सिर्फ 10% था और वो 90% मैंने यहाँ पे आके फील किया है। I mean, जब से मैं यहाँ पे आई हूँ वो मेरे दिमाग में ना हर बार एक नया खतरा हमें फेस करना पड़ता है। सो काफ़ी लाइक दिल में बहुत डर सा लगता है, पर लेकिन जब हम उस स्टंट को पूरा कर लेते हैं उसके बाद लगता है कि वी आर सो लकी दैट हमें ये चांस मिल रहा है कि हम ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं। वो 10-15 मिनट का एक्चुअली बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है कि आपको अपने आप को बहुत संभालना पड़ता है कि आप ये कर पाओगे कि नहीं। बट एक बार आप डिसाइड कर लो और आप कर लेते हो तो उसके बाद लगता है कि क्या किया है। हम लोगों को हमेशा ना, जैसे तुम्हारा नाम है चेतना चली जाती है छिपकली को देखकर, बाघ को देखकर, इसको देखकर। तो जब जानवर सामने आ जाते हैं तो एक वो फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग, तो ऐसी सबसे डरावनी फीलिंग कौन से स्टंट में आई? कोई ऐसा था, कोई ऐसा स्टंट जहाँ पे रियली एक्चुअली ना सबसे ज़्यादा फियर ही क्रीपी क्रॉलीज था। मैंने एक्चुअली पहले हमारे जो इंटरव्यूज़ हुए थे उसमें भी बोला था, मुझे बस वो था कि मैं उन सब चीज़ों से कैसे वो करूँगी। तो बचपन में क्या होता था, जब भी एक कॉकरोच कहीं बाथरूम में या कहीं पे देख लिया तो मैं जाती ही नहीं थी, मैं अपने पापा को बोलती थी कि नहीं पहले आप उसको भगाओ फिर मैं जाऊँगी। और यहाँ पे मेरा सामना मतलब क्या क्या चीज़ों से हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकती। जो मैं खुद देखूँगी तो शायद मैं खुद को देख भी ना पाऊँ, लेकिन मैंने जब उस सिचुएशन में थी तो मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने बस ये सोचा कि अब मैं ये करने आई हूँ और अब मैं इस सिचुएशन में हूँ, मुझे करना ही है। पर जब मैं उस सिचुएशन में थी उस समय मैं सिर्फ भगवान का नाम ले रही थी कि मैं किसी तरह बस यहाँ से बच के निकल जाऊँ। और जब मैंने वो चीज़ पूरी की तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एटलीस्ट मैं अपने आप को देख के प्राउडली वो बोल सकती हूँ कि मैंने ये चीज़ ख़त्म की है। इसके बीच अब ये बताएं कि पर्दे के पीछे क्या होता है? यहाँ कितने दोस्त हैं, इतने सारे 14 लोग हैं, अलग अलग टेलीविजन, जो हम शायद मिल ना पाते हो, काम में सब बिजी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक हॉस्टल जैसी फीलिंग होगी। जब ख़त्म हो जाता होगा शाम को, कितनी महफिलें जमती हैं, एक दूसरे से टुकड़े शेयर करते हैं, तो ऐसी कितनी यारियाँ बन गई हैं यहाँ पर? आई थिंक यारियाँ तो हर किसी से बन गई हैं बिकॉज मुझे पहले ही रियलाइज़ हो चुका था कि ये कितना ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट शो है। लेकिन इस शो की सबसे बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कंपटीशन है, पर यहाँ पे बहुत ही हेल्दी कंपटीशन है। सो हमने हमेशा देखा है कि अगर हमारे साथ जो और कंटेस्टेंट्स हैं, अगर कोई और स्टंट परफॉर्म कर रहा होता है तो सब उसके लिए इतना चीयर करते हैं, या कभी कोई ऐसी सिचुएशन में होता है क्रीपी क्रॉली या सब, तो देख के बहुत अजीब लगता है कि यार उस इंसान की हिम्मत बढ़ानी चाहिए बिकॉज वो अभी सिचुएशन में है, कल को हम भी हो सकते हैं। सो बस ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और सब लोग जो हैं वो इतने अच्छे दोस्त बन चुके हैं, एवरीवन सपोर्ट्स ईच अदर और सब एक दूसरे के साथ मिल के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। सो आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड मुझे तो ऐसा लगता है ये जो लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, ये एक ना लाइफ टाइम की फ्रेंडशिप बन जाएगी बिकॉज ये जो हम एक्सपीरियंस साथ में कर रहे हैं वो लाइफ में दोबारा कभी नहीं आने वाला, ना ही वो जो सारा चीज़ें हैं वो दोबारा कभी नहीं मिलने वाली है। सो आई थिंक सबके लिए ये जर्नी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वैसे आपको बता दें कि 2 जुलाई से शुरू होने जा रहा है खतरों के खिलाड़ी का सीजन 12, जिसमें है एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड। तो तैयार हो जाइए आपके चहेते सितारों को खतरों से खेलते देखने के लिए। केप टाउन से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।